हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों फिर भूगोल का टॉपिक लेके आए हैं और इसमें दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। यानी कि भारत के परिचय टॉपिक शुरू हुआ है और इसमें दो बिंदुओं पे हम बात करेंगे। एक, भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, और भारत में कर्क रेखा का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि भारत को लेके अगर गनेंगे तो 7 देश आएंगे। कितने देश? 7 देश। एक तो भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये कभी कभी दे देता है कि निम्न 4 विकल्पों में से भारतीय उपमहाद्वीप वाला देश का मिलान करिए। तो एक मान लीजिए दे दिया कि भारत, और एक कोई इसमें से देश दे दिया, मिलान करना रहता है। या कौन नहीं है या कौन है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव एकदम फैक्ट चीज पूछ दे। तो 3 टाइप से क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैसे याद करेंगे, पहले तो हम देख लेंगे कि भारत, क्योंकि इसी के नाम पे इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि महाद्वीप, उपमहाद्वीप और प्रायद्वीप क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं द्वीप, फिर हम समझते हैं प्रायद्वीप, फिर हम समझते हैं कि उप महाद्वीप, और फिर हम समझते हैं महाद्वीप। देखिए, सबसे पहले द्वीप को लाते हैं। द्वीप किसे कहेंगे? स्थल या भूखंड का वह भाग जिसके चारों तरफ जल हो। जैसे मान लीजिए कोई टापू है जिसके चारों तरफ क्या है? जल है। ये सब क्या है? जल है। ये सब क्या है? जल है। तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव, ये छोटे छोटे टापू हैं जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। अब देखिए, प्रायद्वीप किसे कहेंगे? तो प्रायद्वीप ऐसे स्थल को कहते हैं जिसके 3 तरफ से जल घिरा हुआ हो। देखिए, भारत 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। जैसे भारत का यहां से ये वाला हिस्सा हम देखेंगे तो भारत 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। भारत ऐसे है ना, तो इधर का एरिया जो है अरब सागर का है, अरब सागर, इधर का हिंद महासागर, और ये आपका हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। 3 तरफ जल से घिरे हुए स्थल को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यानी स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो। देखिए, ये क्या है? 3 तरफ जल से घिरा हुआ, एक इधर एक इधर एक इधर, तो उनसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? अब देखिए, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, स्थल के बहुत बड़े भाग को जिसमें द्वीप भी आ जाए, प्रायद्वीप भी आ जाए, महाद्वीप भी आ जाए। जैसे एशिया महाद्वीप, अब एशिया महाद्वीप में छोटे छोटे टापू भी आ जाएंगे, भारत जैसे प्रायद्वीपीय देश भी आ जाएंगे, और उसके चारों तरफ जल घिरा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं महाद्वीप। जैसे इसमें भारत है, इसमें अंडमान निकोबार है, बहुत सारे देश हैं, ये सब इसके चारों तरफ जल घिरा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप में सब आ जाएंगे, यानी उपमहाद्वीप भी आ जाएगा, प्रायद्वीप भी आ जाएगा, द्वीप भी आ जाएगा। अब उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? देखिए, कैप्टन और उप कैप्टन होता है ना, कैप्टन एकदम मेन होता है और उप कैप्टन, जब कैप्टन नहीं रहता है तो उसकी जगह पे होता है उप कैप्टन। ठीक है, तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, एक महाद्वीप बहुत बड़ा होता है। जैसे एशिया महाद्वीप है, बहुत बड़ा है। अब एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे भगवान यहाँ पैदा हुए हैं, और एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत बड़ा मायने रखता है। इसमें पशुधन बहुत अधिक पाए जाते हैं, खेती भी किया जाता है, जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है, तो बहुत सारी विविधता पाई जाती है। ऐसे भारत में, भारत महाद्वीप में, यानी भारत उपमहाद्वीप में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जो पूरे संसार में विविधता देखने को मिलेगी ना, वो सिर्फ भारत में घूम लीजिए तो आपको मिल जाएगा देखने को। यानी कि अगर आप पूरी दुनिया घूम के आते हैं और केवल भारत घूम लीजिए तो लगेगा कि 28 देश आप घूम के आ गए। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो यहाँ रहन सहन खान पान अलग हो जाएगा, पंजाब में आएंगे तुसी बोलने लगेगा, इधर आएंगे यूपी में तो ये अलग भाषा हो जाएगा, जस्ट बिहार में अलग हो जाएगा, बंगाल में अलग हो जाएगा, इधर महाराष्ट्र में मराठी हो जाएगा, गुजरात में गुजराती बोलेगा, मराठ में मुंबई में मराठी बोलेगा, इधर आ जाएंगे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मतलब खान पान रहन सहन सब बदल जाता है।
तो इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें अन्य देश को भी शामिल किया गया। कैसे? देखिए, पहले देश को शामिल किया पाकिस्तान। कैसे याद करेंगे? तो याद देखिए, ये पाकिस्तान का एरिया है, तो ये पाकिस्तान में भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। अरे पाकिस्तान खुद भारत का हिस्सा रहा, तो महाद्वीप में शामिल कैसे नहीं रहेगा उपमहाद्वीप में? अच्छा, पाकिस्तान के बाद अब एरो लेके चलेंगे नेपाल में। देखिए, ये वाला उत्तराखंड के बाद ये नेपाल आता है, तो यहां से तीर उठा लाइए नेपाल में, ये गोला यहां बना दीजिए। नेपाल के बाद क्या आता है? भूटान आता है। ये वाला एरिया आपका भूटान का है। अब यहाँ एक गोला बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए, भूटान के बाद आता है बांग्लादेश। अब ये वाला हिस्सा आपका बांग्लादेश का हिस्सा है, तो भूटान से सीधे इधर ला दीजिए। और भूटान के बाद जो है बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद श्रीलंका है, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ तीर इधर उठा लाइए। इसके बाद मालदीव दिया हुआ है। मालदीव इधर का एक मतलब पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है, इसको मालदीव कहते हैं। इधर ला दीजिए। अब देखिए, 1 नंबर पे पाकिस्तान, 2 नंबर पे नेपाल, 3 नंबर पे भूटान, 4 नंबर पे बांग्लादेश और 5 नंबर पे श्रीलंका और 6 नंबर पे मालदीव। और भारत तो खुद यहाँ पे है ही है। याद कैसे करेंगे परीक्षा में? बस इमेज बना लीजिएगा कि यहां से लेके ऐसे गया है और ऐसे आया है, ये इमेज बना लीजिएगा, चंद्राकार इमेज। तो ये वाला एरिया आपको पता है कि ये पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद देखिए कहां गया? तो नेपाल गया, तो ये वाला एरिया नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद कहां गया बाबू? तो भूटान गया है, इधर आ जाएगा। भूटान के बाद कहां गया? बांग्लादेश गया, इधर आ जाएगा। बांग्लादेश के बाद सीधे नीचे गया है, श्रीलंका हो जाएगा, ये हो जाएगा। श्रीलंका के बाद सीधे आ जाइए मालदीव, ये हो गया। तो ये चंद्राकार आकृति आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो सीधे सीधे समझिए, इधर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक, एक बार सीधा याद करिए, एक बार उल्टा याद करिए। देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। एक बार उल्टा याद करिए, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया तो भाई है। ठीक है, आज के टॉपिक में सिर्फ 2 बातों पे हमने बात किया है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसकी विविधता को देखते हुए। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो पाकिस्तान है, नेपाल है और इधर आएंगे भूटान है, ये आपका आएगा बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। और इसको छोड़ के अभी जाएंगे इधर एरिया में, तो आप अफगानिस्तान, ईरान तक भारत का कब्जा था। यहां तक कि कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर भी भारत के राजाओं ने बनवाया है। तो भारत एक अखंड भारत था, इसीलिए अभी उपमहाद्वीप में इनको भी रखा जाता है। भले ये अलग अलग टूट के हमसे हो गया, कोई डुरंड रेखा से अलग चला गया, कोई रेड क्लिफ रेखा से अलग चला गया, कोई मैकमोहन रेखा से अलग चला गया, ठीक है, कोई जीरो लाइन से अलग चला गया, तो वो अलग बात है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इनको भी गना जाता है। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जाने, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव स्थित है और भारत एक खुद है, 7 है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा चीज समझते हैं कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अक्सर आप एक ट्रिक याद करते हैं, मिस्र पे गमछा जहाज। सही भी है कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मी से हो जाएगा मिजोरम, त से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र यहाँ साइलेंट है। लेकिन ये तो छोटे एग्जाम में तब आपके काम आएगा जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा कर्क रेखा से गुजरता है, ठीक, या कौन सा नहीं गुजरता, तब तो ये ट्रिक काम कर जाएगा। लेकिन अगर बड़े एग्जाम में बैठेंगे, जब दे देगा आपको कि पश्चिम से पूरब की तरफ कर्क रेखा को सीरियल में सजाइए या पूरब से पश्चिम की तरफ कर्क रेखा को सीरियल से सजाइए, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, तब वही गमछा झरा जाएगा कुली। तब आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा और वो भी मानचित्र में देखकर। देखिए, ये जो हमारी रेखा है इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ट्रैफिक ऑफ कैंसर भी इसको कहा जाता है, कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसको ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ देखिए, मित्र पे गमछा जाते ही छोटे वनडे एग्जाम में काम में आएगा। बड़े एग्जाम में जाएंगे तो वो दे देगा पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए 4 राज्यों को, या दे देगा कि पूरब से आके पश्चिम की ओर सजाइए 5 राज्यों को, तब गमछा वहीं झरा जाएगा। तब आपको ये ट्रिक याद करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरात राज्य से इधर की तरफ बढ़ती है। ये गुजरात आपका हो गया, ये हो गया गुजरात। ठीक है,
फिर आगे बढ़ेगा तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और यहां हमने माइनस किया है क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा बहुत थोड़ा ही टच करती है नीचे वाले हिस्से को। राजस्थान बस यहां से ऐसे आएगा, ऐसे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला एरिया, इतना बड़ा एरिया जो है ये मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश। तो कहेगा कर्क रेखा का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहां हमने प्लस कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? ये प्लस करने का मतलब कि मध्य प्रदेश में ज्यादा है, माइनस करने का मतलब राजस्थान में कम गुजरती है। अच्छा, ई का हर जोता गया है नहीं, ये काल्पनिक रेखा है, बताया गया कि यहां से गुजरी है। समझ में आ गई बात? चलिए अब यहां देखिए, ये मध्य प्रदेश हो गया और ये आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़ है। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। समझ में आ गया? ये वाला एरिया आपका झारखंड का एरिया है, झारखंड का एरिया। ये किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है, झारखंड। और आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा से एकदम गुजरती है। राजधानी पे कर्क रेखा गुजरती है तो रांची, झारखंड, एकदम रांची बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। ठीक है, भोपाल इसके बहुत नजदीक है मध्य प्रदेश के। तो नजदीक कौन सा है? राजधानी भोपाल। अब एकदम मतलब कर्क रेखा के बीचों बीच कौन सी राजधानी है? तो रांची। कहां पे? झारखंड। इसके बाद ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और ये वाला एरिया आपका हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ये वाला एरिया हो जाएगा मिजोरम। अब आपको याद करने का बस मैप से याद करिएगा। इधर पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कितना हो गया? 8 हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। समझ में आया? अगर आपसे वैसे पूछे तो तुरंत आपका दिमाग इधर आना चाहिए मैप में कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। अगर आपसे इधर से कहेगा कि पूरब की तरफ से पश्चिम की ओर राज्यों का कर्क रेखा का मतलब क्रम से लिखिए, तब आपका क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। लेकिन ये उल्टा वाला थोड़ा सा दिक्कत होगा, सीधा वाला याद कर लीजिए, कॉपी पे लिख दीजिए, उल्टा इधर से लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में सिर्फ दो चीजों को आप जाने। एक, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, और इसको याद करने का ट्रिक ऐसे चंद्राकार बना लीजिए। यहां से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे अगर एरो आपको याद है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का जब भी क्वेश्चन देगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। और कर्क रेखा से विषय में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो याद कर ही लीजिएगा। मित्र पे गमछा झाड़ना हो तो वनडे एग्जाम में ही गमछा झराएगा, बड़े एग्जाम में आपसे नहीं झराएगा। बड़े एग्जाम में आपको ये चीज याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।